ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच एक सीरियस इशू है। हजारों लोगों के कर गच्चे, मैंने उनको पक्का करना है। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी आए तो इनकी लूट बंद हो जाएगी। भगवंत मान खुद हार रहा है और ये भी हरा रहे हैं। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। ओवरऑल पावर जिसके पास रहनी तो उसको चुनना है लोगों को। भगवंत मान के हाथ मजबूत करने हैं, 80 से कम सीटें नहीं देनी। बाहरले देश से अंग्रेज आए थे, उन्होंने नए नए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फाइनेंस को कब्जे में कर लिया, नए नए नारे दिए, लुभाया लोगों को, बाद में सत्ता पे काबज होकर 2 साल हमें लूटा। सेम वे ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। ये राघव चड्ढा पता नहीं कितने हैं, 5000 आदमी यहाँ पंजाब में आया हुआ है और इलेक्शन लड़ रहा है। भगवंत मान मोरा है। पहले केजरीवाल ने, जैसे ये बाहर से चिट्टे अंग्रेज आए थे, ये काले अंग्रेज हैं। अब केजरीवाल कहता है ये मुझे काला कहता है। मैं कहता हूँ यार चिट्टा बोल देता हूँ, है तो अंग्रेज ही, आया तो बाहर से ही, आया तो लूटने ही है। ये गाली गलौज की जो राजनीति है ये बहुत गंदी है। मतलब पूरे चुनाव के टाइम में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। क्या ये, इससे देश का भला होगा इन चीजों से? हमने तो बिल्कुल, हम तो गाली गलौज करते ही नहीं है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और एक बार नहीं बार बार कहते हैं और दिल से करते हैं। उन पे कोई आँच आए तो हमारी छाती पहले है। पंजाब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है, देश को अन्न दिया है। हमारे से क्या दिक्कत है? अगर प्रधानमंत्री जी दोआबा में आ रहे हैं तो मुझे दोआबा और माजा में जाने से ही रोक दिया गया, तो फिर स्वाभाविक है तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलूंगा ही। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा भी पठानकोट से जहाज रोका था, तो क्या बदला ले रहे थे? तो क्या फिरोजपुर वाला बदला ले रहे हैं? मेरे पास पिछले कुछ दिनों से भी कुछ लोग आके ये प्रश्न पूछ रहे हैं जी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासकर पीएम सिक्योरिटी को लेके राजनीति चल रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। पिछले कुछ महीनों के अंदर लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बेअदबी की कुछ घटनाएं कोशिश की गई, टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, ड्रोन्स रोज आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर सीरियस बातचीत की बजाय तू तू मैं हो रही है। तो जनता थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब जब बात पब्लिक इंटरेस्ट की आई और देश की आई, हमने केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में मिलकर काम किया। कोरोना का ही ले लीजिए, कोरोना के टाइम में कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार ने भी हमें प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन हम थोड़ा झुक गए, हमने कोई वो नहीं किया। केंद्र सरकार के साथ मिलके, इनफैक्ट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हमें मदद की। उनको लगता था कि हम मालवा में बड़े तगड़े हैं। मैं गया हूं, सब सीटों पे लाले पड़ गए। भगवंत मान खुद हार रहा है और ये भी हरा रहे हैं, क्योंकि सीएम खुद बनना चाहते हैं और उसको हराएंगे ये। वहां का बच्चा कह रहा है, आम आदमी वाला, कि हमारे को मैसेज आ गया कि भगवंत मान को जीतने नहीं देना है, सीएम हम बनेंगे। ये कौन होता है? इसका कौन तो सीएम बनना चाहता है? इसको तो चेहरा रखा हुआ है आगे। ये जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं कि लूट ले जाए पंजाब को, कहां से जाने देंगे? क्या लिखा है सर? साथ में बोलते जाओ। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? हार रहे हैं। साइन कर। सीटों से अच्छा, एक और चीज है, कल चन्नी साहब ने कहा था कि भगवंत मान जी धुरी से कितने वोटों से आ रहे हैं? 20,000 कह रहे थे। आज मैं अभी धुरी होके आ रहा हूँ, धुरी से सीधा आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। कम से कम 51,000 वोटों से भगवंत मान जीतेंगे, ये भी लिख के दे रहे हैं।